ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम तत् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि ब्रह्म क्षय होने वाला नहीं है, अक्षर है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान किं तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, भय फैला हुआ है चारों ओर, और उसके बीच में भी भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अर्थात परमात्मा क्या है। भक्ति मार्ग से परमात्मा या ईश्वर, वेदांत मार्ग में उसे ब्रह्म कहा गया है, और बुद्ध भगवान के अनुसार वो शून्य है। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। वो अविनाशी ब्रह्म के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है और पंचतत्व क्या है, इनके बारे में मुझे आप ज्ञान दीजिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अविनाशी सत्य जिसका नाश नहीं होता वो ब्रह्म है। जैसे कि अगर हम जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति में, तीनों कालों में जो मैं की उपस्थिति रहती है, भान रहता है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। और अध्यात्म क्या है, और वही ब्रह्म जब आत्मा रूप में प्रकट होता है तो उसे अध्यात्म कहते हैं, आत्मा का अध्ययन। और कर्म वो है दैवी नियम में सभी प्राणियों के अस्तित्व और उनके व्यक्त होने का जो कारण है वो कर्म है। बिना कर्म के कोई भी प्राणी अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। और पंचतत्व क्या है, पहले सूक्ष्म तत्व बनते हैं। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, वायु है। अगर इसको हम दूसरे ओर से अगर हम देखें कि ब्रह्म और उसकी माया शक्ति, जैसे सूरज और उसकी किरणें, चंद्रमा और उसकी चांदनी, और जादूगर और उसकी जादुई शक्ति, इंद्रजाल उसका, ये दोनों आपस में अलग नहीं है। अगर जादूगर है तो उसकी जादुई शक्ति भी उसके साथ में जुड़ी हुई है, अभिन्न है। सूरज है तो सूरज की किरणें उससे अभिन्न है। चंद्रमा है तो उसकी चांदनी उससे अभिन्न है। इसी प्रकार से ब्रह्म और माया शक्ति, माया भी दो प्रकार की है, विद्या माया और अविद्या माया। जिसको हम भक्ति मार्ग में राम अगर ब्रह्म है तो सीता जी उनकी माया शक्ति है, अर्धांगिनी है, दोनों अभिन्न हैं। भगवान शिव अगर ब्रह्म है तो पार्वती माँ उनकी माया शक्ति है, विद्या माया है। विष्णु भगवान अगर ब्रह्म है तो देवी लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी, वो माया शक्ति है। और बिना माया शक्ति के जो तीन गुणों से निर्मित है, माया तीन गुण से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। सत्वगुण से युक्त जो माया शक्ति है वो कहलाती है विद्या माया। रजोगुण से जो माया शक्ति युक्त है उसे कहते हैं अविद्या माया। और तमोगुण से जो माया शक्ति है उसका नाम केवल तामसी प्रकृति है। इसका बार बार आपको श्रवण करना पड़ेगा और इसको हृदय में बिठाना पड़ेगा। तो ब्रह्मन जब
अपनी माया शक्ति से आइडेंटिफाई हो जाता है, रिफ्रैक्ट होता है। जैसे सूरज अपनी अपनी जो अलग अलग प्रकार के लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, उनसे जब वो रिफ्रैक्ट होके आता है हमारे पास में, तो हमें अनेक प्रकार के दृश्य इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रह्मन जब अपनी माया शक्ति, विद्या माया से या सत्व की प्रकृति से जब युक्त होता है, तो वो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पोषणकर्ता और शिव संहारकर्ता का अभिनय करता है। तीनों ब्रह्म ही हैं और ये मायापति भी हैं, यानी माया इनके अधीन है, इनके नियंत्रण में है। ये माया को अपने नियंत्रण में रख कर करके पोषण है, सृष्टि और संहार करते हैं, जो सात्विकी प्रकृति से निर्मित है। और पूरा ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर अपनी या ब्रह्म अपनी माया शक्ति के साथ में करता है। और वही ब्रह्मन जब, अभी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर वो ईश्वर हैं तो उनको ये ज्ञात है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। बाकी लोग अंतर करते हैं तो हम क्या करें। अब वही जो ब्रह्म है, वो जब अविद्या माया से युक्त होता है, रजोगुणी प्रकृति से युक्त होता है, आइडेंटिफाई होता है या रिफ्रैक्ट होता है, तो फिर वो जीवात्मा का अभिनय करता है। अभिनय हो रहा है, ये एक्चुअल रोल प्ले नहीं हो रहा है, अभिनय हो रहा है केवल। और अविद्या माया अलग अलग अंश में होती है, रजोगुणी जो प्रकृति है वो अलग अलग अंशों में होती है। इसी कारण में ब्रह्मन अपनी विभिन्न प्रकार की अविद्या माया से युक्त होकर के अनेकों जीवात्मा का अभिनय करता है। लेकिन यहाँ पर जो जीवात्मा है वो माया के अधीन है, माया उसके वश में नहीं है, माया के अनुसार ही वो काम करेगा। यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे यंत्र मशीन चलती है, उसी प्रकार से जीवात्मा अविद्या माया के अनुसार में घूमते रहता है। और वही ब्रह्मन जब तमगुणी प्रकृति से युक्त होता है तो वो पंचभूत का अभिनय करता है या निर्माण होता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, अब ये स्थूल तत्व हैं अभी ये। और फिर बाद में जीवात्मा अपने मन के प्रभाव से, मन की शक्ति से वो फिर इन जो सूक्ष्म तत्व हैं इनको स्थूल तत्व में बदल देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरमयी है। इसके अनुसार में भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से सब में मुझको देखता है, ईश्वर को देखता है और संसार को ईश्वर के रूप में देखता है, चाहे वो रजोगुणी प्रकृति से हो या तमोगुणी प्रकृति से हो या सत्वगुणी प्रकृति से हो, अगर वो मुझे देखता है तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्यत्र संशयः। इसका बार बार जीवन में, अपने जीवन में बार बार अभ्यास करना। और अंतकाल में भी जो अपने कलेवर को, यानी कि जो शरीर है उसे जब छोड़ता है, जब वो मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हुए अगर अपने कलेवर को, अपने शरीर को त्यागता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास पहुंच जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। यंग यंग वापि स्मरणम भावम त्यजत यन्ते कलेवरम। भगवान कृष्ण फिर ये कहते हैं अर्जुन को कि जो जिस भाव से अपने कलेवर को त्यागता है, अपने शरीर को त्यागता है, या मृत्यु होती है, उस समय में जो भाव उसके मन से प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं के अनुसार में वो उस योनि में या उसको पा लेता है, यानी कि वो उस योनि में चले जाता है। क्योंकि मृत्यु के समय में जो जन्म भर उसने, यानी कि जिस भावनाओं की प्रधानता है, अगर उस समय ईश्वर को देख रहा है, यानी कि वो साधना मार्ग में रत है, तो अंतिम समय में भी उसके जो भावनाएं, थॉट्स हैं, भावना है, वो उसी प्रकार की अंदर से निकलेंगी। अचानक कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है, सब दैवी विधान में है।
अगर उसने जीवन में अगर उसने भौतिकता की ओर ध्यान दिया है, यानी या आतंक की ओर ध्यान दिया है, या किसी ईश्वर को छोड़ के अगर और चीज़ की ओर ध्यान दिया है, तो अंतिम समय में भी वो ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता है। यानी कि उसके मन, अचेतन मन से जो भावनाएं हैं, थॉट्स हैं, थॉट वेव्स हैं, वृत्तियां हैं, वो उसी प्रकार की निकलेंगी जैसे कि जिसमें प्रधानता है। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् सर्वेषु कावलेषु मामनोस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तो सभी समय में, सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, सभी कार्य करते समय में जो तेरे सामने कर्तव्य कर्म आ रहे हैं वो युद्ध है। अर्जुन का भी, अर्जुन का जो कर्तव्य कर्म है वो युद्ध है। और साधक का जो कर्तव्य कर्म है वो है अपनी साधना को पकड़े रखना। दैनिक जीवन में जो भी उसके कर्तव्य कर्म आ रहे हैं, उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में, उनको करते हुए वो उसको अपने शरीर रूपी रथ को भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दे। यानी विवेक बुद्धि का सहारा लेकर करके उन कर्मों में वो विकर्म को मिला कर करके वो अपने जीवन की नौका को, या जो रथ है, उसको आगे बढ़ाते रहे। इससे क्या होगा? फिर वो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो सभी समय में अपने कर्तव्य कर्म में डूबते हुए भी अंदर से वो ईश्वर का स्मरण निकल रहा है। जैसे कर्म समाप्त होगा तो तुरंत ही उसके भीतर से उसका जो मन है, चेतन मन है, उस चेतन मन में फिर वही उसका जो मंत्र है इत्यादि है, वो भावनाएं एकदम से निकलने लग जाएंगी। तात्पर्य है, जब वो कर्म कर रहा है उससे पहले जब उसने अगर ईश्वर का स्मरण किया, और अब कर्म करते समय में ये कह सकते हैं कि हमने तो ईश्वर का स्मरण किया ही नहीं है। ईश्वर का स्मरण किया है। अगर नहीं किया होता, अचेतन मन में निरंतर आपका जो है ईश्वर का स्मरण चल रहा है। अगर चल रहा होता तो उस कर्म की समाप्ति के बाद में जो कर्तव्य कर्म है वो जब पूरा हो जाता तो ईश्वर का नाम नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जो मेरा स्मरण करता है वो अंत में मेरे धाम को आ जाता है। जैसे कि सूरज का बिंब है, अगर पानी के घड़े में सूरज का बिंब बना हुआ है, तो जब उसका पानी शांत हो जाता है, मैल हट जाता है, काई हट जाती है, यानी मल और विक्षेप और आवरण हट जाता है, तो उस सूरज की जो ट्यूनिंग है वो अपने सूरज से हो जाती है, जो उसका मूल स्रोत है। और अंतिम समय में फिर वो उसका जो पानी है वो सूख जाता है, तो सूरज, घड़े में जो सूरज प्रतीत हो रहा था वो घड़े का सूरज अब उसी सूरज में मिल जाता है। ये प्रतीकात्मक है, यानी वो सूरज ही था।